हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस महीने की सारी स्कीम्स के बारे में और कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें हम रिवाइज करें। तो इस महीने की स्कीम समझने की हमारे पास जो टेक्निक है वही है तस्वीर। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। इस पिक्चर में जो भी है वो इस महीने की जो स्कीम्स में बदलाव हुए हैं, जो न्यूज़ में रही हैं, उन सबको याद करने के लिए काफ़ी है। आप देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको। यहाँ कोई बच्चा खाना बना रहा है, ठीक है, उसके पास उसकी माँ खड़ी है, कुछ खा रही है। जब ये खाना किस पे बनना है? लकड़ियों पे बनना है। इससे क्या उठेगा? धुआं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है? उज्ज्वला। तो आज हम उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें एक्सपेंशन किया गया है। दूसरी, ये व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है, और ये असल में लोहार का कुछ यानी लोहे का भी कुछ कर रहा है। तो अगर इसको जानकारी चाहिए इसके विषय में, तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में जानकारी काम करेगी? नहीं करेगी। तो इस व्यक्ति को अगर कोई भी जानकारी चाहिए, या ये महिला जो यहाँ पे पैसे भी गिन रही है और कुछ काम भी कर रही है, आसपास खाना भी रखा है, कुछ लिख रही है, कैलकुलेट करिए कितने पैसे मिले, कितने पैसे नहीं मिले, और ये भी लग रहा है किसान है, तो इसको भी अपनी भाषा में चाहिए, इस महिला को भी जानकारी। तो वो जानकारी जिसके तहत इसे अपनी भाषा में सहूलियत मिल सके, वो ऐड किया गया है पीएम किसान योजना में। पीएम किसान में क्या मिलता है? सबको पैसे मिलते हैं एक पॉइंट के बाद, सहायता राशि। उसमें जो गड़बड़ दिक्कतें होती हैं उसके लिए एआई चैटबॉट यूज़ जोड़ा गया है, जिससे कि उनको हर भाषा में हर सरल तरीके से जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और तीसरी, बच्ची कितने प्यार से पढ़ रही है, चीज़ें कर रही है। अब जब इसको पढ़ना है और दुनिया में आगे बढ़ना है, उच्चतर शिक्षा लेनी है, तो इसके लिए क्या स्कीम गवर्नमेंट की है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इस एक तस्वीर के माध्यम से। सबसे पहले जो स्कीम है वो है इस चूल्हे के बारे में, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। क्या था भाई ये योजना? हमने पिछले महीने भी देखा था क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं, दाम ज़्यादा हैं और अल्टरनेटिव फ्यूल जो होते हैं चूल्हे की बजाय वो ज़्यादा आसान है। इस योजना के अंतर्गत होता असल में ये है कि आपको गैस स्टोव भी फ्री दिया जाता है, कनेक्शन भी फ्री दिया जाता है और पहला सिलेंडर भी फ्री दिया जाता है। उसके बाद आप ईएमआई पे उसकी किस्तें चुकाते हो। लेकिन इतना महंगा सिलेंडर है दूसरा, और इतनी दिक्कतें आती है कि ये लोग पहले सिलेंडर के बाद लोगों ने इसको अपग्रेड नहीं कराया था। ये पिछले महीने हमने डिस्कस किया था, न्यूज़ में भी ये मुद्दा रहा था। तो अब की बार क्या हुआ है? तो भाई इसका एक्सटेंशन किया गया है। इसमें बात ये की गई है कि 75 लाख कनेक्शंस और बढ़ाए जाएंगे, 75 लाख लोगों को इसमें और जोड़ा जाएगा, ताकि इसको एक लंबा नेट तक प्रोवाइड किया जाए। क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, सवाल ये कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जो महिलाएं काम करती हैं गैस चूल्हे पर, उनको धुएं से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, आई साइट की प्रॉब्लम होती हैं, और क्लाइमेट चेंज पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये सब तीनों को सही करने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि अभी तक जो रिफिल हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, तो अब इसको और एक्सटेंड करके लंबे पैमाने पर ले जाने की बात की गई है। इसको आप देख सकते हैं कि सोशल सेक्टर में स्कीम्स का प्रभाव कैसा होता है, उसका हेल्थ सेक्टर पे क्या प्रभाव होता है, ये आप समझ सकते हो इस चीज़ के माध्यम से। तो चलो ये आप समझ गए। तो इस स्कीम में क्या होगा, आइडिया है आपको क्या इसका काम है? अभी जो है जिसमें रेट भी चेंज किए गए कुछ, कि 14.2 अगर आपका लीटर का गैस कनेक्शन लोगे तो 2200 रुपये, और 5 kg का डबल बॉटल कनेक्शन 2200, और 5 kg का सिंगल बॉटल कनेक्शन 1300 पर कनेक्शन मिलेगा। तो ये नए चेंजेस किए गए हैं। तो आपको पता चल गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। आई गेस आपको पहले भी अंदाज़ा होगा इसका कि ये फ्री सिलेंडर देने की योजना थी, जिसमें कुकिंग गैस और कनेक्शन दिए जाते थे, जिसमें समस्याएं भी हमने डिस्कस की हैं। और लेकिन रिफिल करना एक सबसे बड़ी दिक्कत है। रिफिलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके फ़ायदे नुकसान आपको पता है, पॉलिसी लेवल नुकसान फ़ायदे पता है। अगला आर्टिकल है पीएम किसान, जहाँ पर एआई चैटबॉट जोड़ा गया है, किसान ई मित्र। यानी किसान के अंदर क्या होता था, किसान स्कीम के अंदर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता था 6,000 रुपये का हर किसान को। 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी कि भाई अगर आपके पास इतनी ज़मीन है अमाउंट, और अगर आप एक मार्जिनल फार्मर हैं, अगर 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, तो सरकार आपको इतनी सहायता राशि प्रोवाइड करेगी, ताकि आपको बीज खरीदने हो या फसल में काम करना हो या कोई भी और इस तरह का काम हो, तो वो 3 आसान किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों में किसानों के बैंक अकाउंट तक पहुंचती है ये धनराशि। अब इसमें बात की गई है कि अब ये जो किसान ई मित्रा पोर्टल है, इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई सपोर्ट होने चाहिए, कोई इंक्वायरी अगर करनी है, असिस्टेंस चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे आप बात कर रहे हो, क्या दिक्कतें आ रही है, मेरा पैसा क्यों नहीं अभी तक आया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा किसान ई मित्र के अंदर। तो ये चैटबॉट बहुत सपोर्टिव होगा उस माध्यम से। तो इसी को ऐड किया गया है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। पीएम किसान योजना क्या है आपको पता लग गया। 2,000 रुपये की 3 किश्तों में किसान को मिलती थी सहायता राशि, जिसमें अब उसकी सपोर्ट के लिए आपने एक एआई चैटबॉट बनाया जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, कई भाषाओं में है, ताकि वो अपनी अपनी भाषाओं में समझ पाए। इसे डेवलप किया गया है एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिनी ने। तो कोई भी उनकी अगर इंक्वायरी हुई, कोई भी चीज़ें हुई, तो ये उन तक पहुंच सकती है। याद रखिए, किसान वहाँ पर फ़ोन पे बात करते हुए देख रहा था कि भाई क्या किया जा सकता है। तो ये वो प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा पहले मुझे बताइए।
कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा ये आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, पता ही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF। अब अर्बन डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ टायर 2 और टायर 3 सिटी, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये जो टायर 1 सिटीज़ हैं, इसके अलावा टायर 2 सिटीज़ की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया इसी साल के बजट में, और ये कोशिश ये करेगा कि जो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो संसाधन है PPP के थ्रू या फिर रिसोर्स एलोकेशन, जो भी जहाँ बजट के थ्रू अगर म्यूनिसिपैलिटी पैसे रेज कर सकती है, तो वो सब कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, ये कोशिश की जाएगी इसके अंतर्गत। और इसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, जिसकी अब जो धनराशि है वो डिसबर्स की जाएगी। तो ये इसके बारे में था। अब हमने समझा PM किसान योजना क्या है, भाषिनी क्या है, उज्ज्वला योजना का एक्सटेंशन क्या है, और ये डेवलपमेंट फंड का एक्सटेंशन की भी, इस डेवलपमेंट फंड को भी और ज़्यादा इसमें एलोकेशन को डिसबर्स किया जा रहा है। अगली स्कीम जो है ना वो है श्रेयस। वो बच्चा बैठा था, उसकी ग्रोथ, पढ़ाई के ऊपर कुछ काम किया जाएगा, तो उसके लिए श्रेयस स्कीम लॉन्च हुई है। इसके अंदर 21,000 जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, उनको अभी तक हेल्प मिली है। 2300 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट और OBC दो ही वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो गरीब तबके से आते हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और इनमें 70-30 का सिस्टम होता है। 100 सीटें हैं तो 70 सीट्स जो है वो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 30 OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जिनसे वो तैयारी कर पाएँ हायर एजुकेशन की या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर वो देना चाहें तो उसके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अलावा जो है इसमें और भी कई सब पार्ट है, जैसे जो शेड्यूल का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खासी एजुकेशन पे फोकस, तो इनके लिए स्कॉलरशिप, जो जैसे IIT IIM वगैरह में पढ़ रहे हैं, 12th के अलावा आगे तक इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर शेड्यूल का स्टूडेंट्स, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। फिर नेशनल फेलोशिप दी जाती है, जो MPhil या PhD करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज में, ये UGC प्रोवाइड करती है। तो ये मल्टी लेवल स्कीम है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एंड स्किल श्रेयस। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको इनेबल करने में बड़ा रोल निभा रही है स्कीम। तो इसकी नॉडल मिनिस्ट्री क्या है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके 4 सब कॉम्पोनेंट क्या है वो आपको पता लग गया। एक तो कोचिंग की तैयारी करवाना, फिर टॉप क्लास एजुकेशन में फोकस करना, फिर ओवरसीज अगर उन्हें जाना है तो उसके लिए प्रोवाइड कराना सपोर्ट, और प्लस और अगर उनको नेशनल फेलोशिप देना, जो PhD वगैरह कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं उनके लिए। तो ये 4 इसके अंदर सब पार्ट है स्कीम की। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या है इस स्कीम की बात। वो बच्चा यहाँ बैठा है, इसके लिए भी आपके पास योजना है, जो बच्ची पढ़ रही है कि भाई अगर से एजुकेशन चाहिए और वो अगर SC कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो वो ये सारी सुविधाएं ले सकती हैं। इन सब के अलावा और क्या स्कीम्स लॉन्च हुई है इस बार? इन सब के अलावा जो स्कीम्स लॉन्च हुई है, जिसकी बात की गई है, वो है PM विश्वकर्मा। विश्वकर्मा असल में एक भगवान है जो मशीनों के लिए और उनके लिए काफ़ी देखा जाता है कि किसी प्रकार के समाज की डेवलपमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उसको ध्यान में रखते हुए 13,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया 18 ट्रेड्स के ऊपर। जैसे वो जो व्यक्ति उस तस्वीर में कुछ लोहे का कोई सामान देखा था, ऐसा व्यक्ति अगर मान लो वो लॉक स्मिथ है जो ताले बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, एक और उनको ट्रेन भी किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपको इस चीज़ में महारत हासिल है। तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाए तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। स्किल अपग्रेडेशन होगा आपका, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सामान को मार्केट कर पाओ। तो PM विश्वकर्मा में क्या है कि अगर आप ट्रेडिशनलिस्ट हैं जो इन किसी भी क्राफ्ट में काम करते हैं, चाहे कारपेंटर हूँ, बोट मेकर हूँ, या आर्मरी मेकर हूँ, या बार्बर हूँ, या गार्मेंट मेकर हो, तो पहली चीज़ इनके साथ क्या आती है, इनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती इनकी। तो मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इनको क्या किया जाएगा, इनको असल में स्किल अपग्रेडेशन की जाएगी कि भाई और क्या नई तकनीक है, इसके तहत आप बाल काट सकते हैं, या आप और बेहतर तरीके से कैसे ताले बना सकते हैं, किस तरह एक बेहतर आप गारंट बना सकते हैं। इससे होगा कि एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी स्पिरिट जारी रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर खुद माला बनाता है अपने अंदर, तो लोगों को हायर करता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से ये और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा इन क्राफ्ट को, और इसके लिए उन्हें स्किल अपग्रेड, मार्केटिंग का सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट, और यहाँ तक कि सर्टिफाई भी किया जाएगा देखो इस व्यक्ति ने ये एडिशनल क्वालिफिकेशन गेन की है, स्किल गेन की है इस क्षेत्र में। तो फिर वो कभी प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करना चाहे, जो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो वो वहाँ उनको आइडेंटिफाई करके एक रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्कीम है PM विश्वकर्मा, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सपोर्ट करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसंस को और जो रूरल अर्बन इंडिया के ये लोग क्राफ्ट्समैन हैं उनको। अब मेरा आपसे सवाल है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो यह मैंशन है, इसमें
और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क होता है, हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए व्हाट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में से एक स्कीम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे में डिपेंड करता है ये कौन सा राज्य है। हिली स्टेट के साथ 90-10, बाकी के साथ 70-30 या 50-50 ऐसा कुछ रहता है। तो मुझे बताइए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या अंतर है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो पीएम विश्वकर्मा है, और इसके अंतर्गत जो मैंने आपको पहले बताया कि स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, ये थोड़ी अलग है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसलिए इसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा और सपोर्ट दिया जाएगा अलग अलग लेवल पे, ताकि चीज़ें मूव कर पाए। सस्ता क्रेडिट, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, और 18 जो है वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंदर लिया गया है। तो दोबारा आते हैं इस तस्वीर के ऊपर। अब यहाँ देखिए तो आपको लगेगा इस व्यक्ति के लिए क्या है, पीएम विश्वकर्मा, इनके लिए क्या है, तो उज्ज्वला, इस तरह की चीज़ें आप याद यहाँ से कर सकते हैं देख के। और ये एक तस्वीर आपको प्रिपेयर करती है। आज जो भी स्कीम्स इन न्यूज़ इस महीने की थी हमने रिवाइज कर ली। आपके पास टाइम है तो आप पिछले महीने की स्कीम भी देख सकते हैं, उससे हम महीने महीने सारी स्कीम्स याद करते चले जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS and have a nice day.